बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे अपने खुद के भी और बाकियों के भी, और ख़ास तौर पे फॉरेन में जो हमारे डायस्पोरा के भी बच्चे हैं। अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ की 4-5 फिल्में, अगर आप समझिए पोलैंड जा रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया जा रहे हैं, अब तो नहीं है शायद, पल्लवी है ना, हाँ, स्लोवाकिया जा रहे हैं या जॉर्जिया जा रहे हैं या तंजानिया कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ की 4-5 फिल्में देख लें तो आप उस कंट्री की वेशभूषा, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का खान पान और रिलेशनशिप, जनरली लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और लोकल लोग कैसे हैं, कुछ तो आइडिया उस कंट्री के बारे में लग जाता है। पर मैंने देखा कि अगर कोई जो टिपिकल बॉलीवुड की जो फिल्में थी, अगर उनको कोई देखे तो लंदन न्यूयॉर्क के बारे में ज़्यादा जान जाता है, इंडिया के बारे में नहीं जान पाता है। तो इसलिए तो द रीज़न इज़ we at I Am Buddha we decided, ये conscious decision था, we decided that what if we use our films as soft power for the country and showcase Indian stories। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी टाइम भी मिल गया था 2-3 महीने का, तो वी स्टार्टेड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। जब रिलीज़ नहीं हो रही थी, 5-6 साल वो अटकी रही फिल्म, विच इज़ द न्यू जर्नी ऑफ माई करियर, तो हमने कहा क्या करें, तो वी सेड ओके, अगर कोई रिलीज थिएटर में नहीं करता है, लेट्स टेक इट टू पीपल। और वहाँ से ये सिलसिला चालू हो गया। और कश्मीर फाइल्स के साथ भी हमने ये किया, वी ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बार टाइम कम था तो सिर्फ अमेरिका कर पाए, अदरवाइज आई वांटेड टू शो इट इन मैनी अदर कंट्रीज। आई वांटेड पीपल टू नो बिफोर वी शो इट इन इंडिया। I wanted to take it on the world stage to impress upon people that what an incredible, extraordinary job India has done। और जहाँ भी हम अमेरिका में गए, everywhere people stood up, gave standing ovations, not to me or not to the film, but to this new India, the India which believes that India can do it। राइट, क्योंकि बहुत तो वही रहते हैं और तुम्हें यकीन नहीं है कि क्या हुआ अमेरिका में, you have a doubt in your mind। मैं ऐसा नहीं Seriously, I कहता। mean, if you have a doubt, okay, तो मैं आपको ठीक है, I can show you something जो which will change this thing। You want to see what happened in US? या लाइक व्हाई नॉट। Okay, so let me show you a short 6-7 minute video। तुम खुद देखो अमेरिका में लोगों का क्या रिस्पॉन्स था। यू सेइंग बिफोर द ट्रेलर वी आर प्लेइंग दैट। We can, you want me to? व्हाट डू यू पीपल से? हां, शैल वी? Yes, yes। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एंड ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन। जहां तक हमारी वो वैक्सीन गई है, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक से सबसे पहला सवाल, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अभी हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे, व्हेन यू वेंट टू साइन नाना सर, मतलब वो थोड़ा सा लग रहा था सर कि सर हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या मैं आगे पूछ नहीं पा रहा हूँ सर, आप समझ गए। सच बोलूं, एक भी जरा भी झूठ बोला तो मेरे हाथ में माइक है। सर यही पूछना चाह रहा था सर मैं, कि जरा भी डर नहीं लगा। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली, मुझे सबने बोला कि नहीं नहीं किसी को भी साइन करो, नाना को नहीं। पागल हो गए हो क्या? मुझसे सबने ही बोला बुढ़ापे में पिटना है क्या? एवरीबडी टोल्ड मी कि नाना के साथ जाओगे और उससे कुछ अच्छा नहीं लगा, अगर तूने थोड़ा भी 10% कॉम्प्रोमाइज़ किया काम में या बोला अच्छा जल्दी है ये एंगल चेंज करते हैं, तो वो मार देगा पकड़ के तुमको। तो जो मैंने फिर पल्लवी ने काम किया, मैंने पूछा क्या है, तो पल्लवी ने बताया मुझे कि काम को लेके नाना, और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे का भी सेट पे। तो जब मैं नाना से मिलने गया, एक तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, बोले पूना में रहते हैं। पूना में नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं। ये पूना से दूर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कहीं एक फार्म हाउस है, खड़गवासला में, वहाँ रहते हैं। तो मैं वहाँ गया तो नाना ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया, खुद अपने हाथ से खिलाया। मैंने पहले कहा खिलाना पड़ता है। तो मैंने कहा बकरे को हलाल करने के पहले खूब खिला रहे। फिर मुझे रहा नहीं है, मैंने कहा लेट्स जस्ट कट इट शॉर्ट। मैंने कहा नाना तो मुझे 4 नहीं 5 झापड़ मार देना, लेकिन ये रोल जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही करोगे कि नहीं। एंड आई प्रॉमिस यू, नाना वॉज लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट। जिन लोगों ने काम किया सब जानते हैं, 24 घंटे सबको दौड़ाना, खुद सबसे पहले पहुंचना। एंड मैं जब इनके रूम में गया वहाँ पे लखनऊ में, जब हम लोग पहले दिन स्वीट में, तो वहाँ पूरे स्वीट में सिर्फ कागज ही कागज बिखरे हुए थे। और मैं घुसा और नाना ने कहा विवेक सीन नंबर 79 ये सुन, लिख लिख के जो मिल जाता था उसे पकड़ के मेरे डायलॉग। एंड ही वर्क सो हार्ड, क्योंकि इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स थे, टेक्निकल हैं, इंग्लिश में भी हैं। अंग्रेजी हमको उतनी अच्छी आती नहीं है, तो हम रट लेते थे यार। बट इट वाज, और सिंग साउंड था, वो सुधार नहीं सिंग सकते साउंड का भी प्रॉब्लम है, बट मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से इससे अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। थैंक यू। यही सवाल है, ये पूरी जर्नी अगर मैं बोलूँ, इतनी सारी
कमाल की फिल्में आपने की हैं, दिग्गज आपको माना जाता है ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। यहाँ पे क्या खास था जो आपको हिट किया सबसे ज्यादा? बिकॉज वो दिख रहा है, वो आंखों में दिख रहा है वो इमोशन। मैंने एक जिस तरह की फिल्म है उसके लिए पहले तो ये ताज्जुब था कि मुझे क्यों चुन रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी, मैं देहाती आदमी हूँ, जंगली, मतलब बिल्कुल, मतलब अपने में वो सोफिस्टिकेशन नहीं जो वो चाहता था। अब उधर देखो और इधर देखो। अब इन्होंने कहा कि उनको मिलोगे आप, उनसे बात करोगे, मैंने कहा नहीं, वो इम्प्रेशंस रहते हैं और फिर वो अनजाने में वो तुम्हारे कहीं वो तुम कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैंने कहा मैं होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा। और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है, पहला और आखिरी। उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है, सरेंडर करो। और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह से है, अच्छा है तो इसने वो बोया हुआ है। मैं सच कहता हूँ, वो इतनी मेहनत करता है, हालांकि इतना काम करवाया, इतना काटा यार, ऐसा बहुत काम करवाता है। और सुबह से लेकर शाम तक मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करूँगा, बावजूद उसके 10-12 घंटे काम करवाता था। ये झूठ है, ये जाते नहीं है, ये कहते हैं और काम करो। प्रॉब्लम ये है। काफ़ी मतलब ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी की तकरार नहीं थी, हालांकि थक जाते थे हम। और इतना बरबोस है ना, बहुत बोलना टेक्निकल है। अंग्रेजी तो हमारी वैसे ही मतलब वाह कमाल। तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन कमाल के बाकी के सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट है, बाद में बुला लो ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर के लिए एक बार जोरदार था। लवी जी, दिस वंस फॉर यू। मुझे बताएं, जैसे मैंने कहा, विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, नारी शक्ति, ये है असली जो हमें देखने को मिली। और ऑफ कोर्स हमारी विमेन साइंटिस्ट्स, और साथ ही अगर आप यहाँ इस समय देखेंगे जितने हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं, उनमें भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, दे आर जस्ट किलिंग इट, इफ आई कैन से दैट। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इतने सारे कमाल के जर्नलिस्ट्स एंड फीमेल्स। आप मुझे बताएं, आपकी जर्नी ये सब कैसी रही इसमें? और सर ने इस बार थोड़ा कष्ट दिया, या वाज ही लाइक अ गुड डायरेक्टर दिस टाइम आल्सो? No, he's always a good director. This was a wonderful experience. As always, it's fun working with Vivek. We've collaborated now for almost 3 films. But this became a very special film because under Dr. Bhargav's leadership, there were these bunch of scientists who were in their labs day and night, and together as a team, they made an impossible situation happen. We created our own vaccine. And this movie, while we were shooting for this movie, there was so much pride in our minds. और जिस तरह हम सब जो एक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग, मैं और मेरा साइंटिस्ट, हम सब लोगों का यही था. And we all wanted to stay true to our characters. और इतना ज़्यादा, जैसे विवेक ने और हमारी पूरी रिसर्च टीम ने जो इंटरव्यूज़ किए थे, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था इस दौरान, उसके बिना ये होता भी नहीं पॉसिबल, इंक्लूडिंग डॉक्टर भार्गव. एंड आई थिंक व्हेन आई सॉ ऑल द इंटरव्यूज़, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक जो इंडिक फेमिनिज्म है, एंड आई कॉल इट इंडिक बिकॉज the West looks at feminism from a very different lens. लेकिन यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, I'm talking about normal middle class women who go to their work daily, जो लोकल में ट्रैवल करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, खाना भी बनाती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, बच्चों को होमवर्क भी कराती है, और एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल भी हैं. तो हमें लगा कि दिस विल बी अ वेरी गुड, क्या कहें कि उनके लिए जैसे ये मूवी बनाई है, बिकॉज जितनी भी हमारी साइंटिस्ट इसमें हैं, वो ऐसी ही हैं जो बिल्कुल हमारी जैसे बिल्कुल इंडियन वैल्यूज़ वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं वैसी हैं वो. एंड इट वाज फन प्लेइंग देम, एंड इट वाज ग्रेट कोलैबोरेटिंग विद डॉक्टर भार्गव, एंड ऑफ कोर्स विद नाना द लेजेंड. It was he sets impossible targets for all the actors. So इन्हीं की वजह से मेरे ख्याल से सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया इसमें. अमेजिंग लीव इन दिस कि इंडिया कैन डू इट, जो आपने वो कदम उठाया. पहले तो I'd like to congratulate the Maverick duo, the Pallavi Joshi and Vivek, and Nana ने जो हमारा रोल मुझसे बिना मिले किया है. He has not met me and he wanted to do it on a plain piece of paper, and I think he has done
tremendous amount of justice, not only to my role, but to the film, but to humanity, to science, and to India as a country. I think he has done it phenomenally well. Congratulations, sir. बहुत ही बढ़िया. We are grateful. तो वैक्सीन का जैसे आप जानते हैं कि ये शतक भारत का शतक है, और इस शतक में जिस तरीके की हम लोग की लीडरशिप है, तो उससे हम लोग सबका हौसला बहुत बुलंद है. पूरे भारत के एक एक नागरिक का हौसला बुलंद है, और उस बुलंद हौसले से हम लोग ने देखा कि हम लोग के जो वैज्ञानिक हैं और जो सब रोल लोगों ने प्ले किया है, सामने बैठे हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं. आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा, जबकि समय आपका थोड़ा लगा. चंद्रयान का वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि चंद्रयान में भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो IITs के सारे वैज्ञानिक हैं, वो अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और उसमें चले जाते हैं, और जो रीजनल कॉलेजेस के लोग वैज्ञानिक हैं और रीजनल छोटे छोटे कॉलेज, वो सब इसरो में हैं, उन्होंने मून पे पहुंचाया. तो इसलिए मेरी तो बिलीफ ये है कि ये शतक भारत का है, और भारतीय लोग जेनेटिकली टैलेंटेड है, जेनेटिकली टैलेंटेड है. वाओ सर, वाओ, थैंक यू सो मच. ये इस फिल्म में जितने भी साइंटिस्ट हैं 6-7 सब ऑल ऑफ देम वर सपोज टू कम टुडे, पर आई थिंक कल येस्टरडे या डे बिफोर केरला में नीपा का अलर्ट आया है. तो एज अ प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब तो अब एम्स में चले गए हैं. ही इज़ हेडिंग द कार्डियो डिपार्टमेंट. इंडिया के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट हैं. किसी को भगवान ना करे ऐसा हो, पर दिल की कोई तकलीफ हो तो मुझसे फ़ोन करिए, मैं सिफारिश कर सकता हूँ. तो रेस्ट ऑफ देम आर ऑल इन द लैब्स एंड दिस थिंग. सो एज अ प्रोटोकॉल दे वर नॉट अलाउड, तो दे सेंट अ मेल इन द मॉर्निंग. उनके बिहाफ पे मैं सॉरी बोल देता हूँ. नहीं सर, सॉरी की क्या बात है. अनुपम सर ने भी अपनी बेस्ट विशेस यहाँ पे भिजाई हैं इस पूरी टीम के लिए, और अब मैं इस बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार कास्ट को यहाँ. And it's going to be an amazing film. वाओ, वाओ, थैंक यू सो मच सर. मैं विवेक जी के साथ बहुत सालों बाद काम कर रहा हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली जब भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया है मैं अवेलेबल नहीं था, पर इस फिल्म के लिए मैं था. एंड जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया मैंने कहा रॉन्ग कास्टिंग ब्रो, हाउ कैन आई प्ले दिस कैरेक्टर. तो ही सिंह फिक्र मत करो, तुम आ जाओ. ऐसे बस यू कॉल्ड मी एंड आई एम देयर. एंड ये ट्रेलर एक्चुअली, मैं अब सच बता रहा हूँ विवेक, दिस वंस फॉर यू. आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई हैव टू से 30 years and counting I've been in this industry, I think I'm going to be the proudest of this work of mine. Wow. I really am. So thank you Vivek, thank you Pallavi, thank you everyone. Thank you Kapoor साहब for sharing that. Ma'am, for you, how was it? How was the journey? And थोड़ा सा आप बताएं. It was incredible. It's too many firsts for me. My first time working with Nana, my first time working with Vivek sir also. I have known all of these people for a very, very long time, just never had the opportunity. And apart from being an incredible experience of the shoot itself, of the process of it, I feel the cast and crew was also so lovely to work with. We made such great friends, and it was so lovely. It was such a warm, happy atmosphere to work in, that it made the whole experience all the more special. And I would also agree with Mohan and Pallavi ji, as she said, we are all extremely proud of what we have made. Yes. And there was a sense of pride even when we were doing this. So as we were shooting it, as we kept getting getting to know more and more about what has actually happened, we were just filled with a sense of pride for our country and for all the lovely work that has been done by Dr. Bhargava and his team. And I am extremely proud to be playing Dr. Nivedita Gupta, whom I have also met personally. And it's just been an amazing, amazing journey. Add करने के लिए सप्तमी, Hindi debut, dream debut is what you would call this? Yeah, I mean, firstly, sabko namaskar, yelrigu namaskara. And I'd firstly like to thank Vivek sir for giving me this opportunity. And then for me, of course, the language was difficult. Yeah. And it was a very different language, new language. It's not that I don't know Hindi, but again, sync sound is an issue for me. So Vivek sir gave me that, confidence, and he said, no, it's okay, you can take your dialogues. And I have a very South Indian Hindi accent. So he said, no, I want that for the character, it'll suit very well. So there was, he gave me a lot of confidence. It was so easy working with everybody. I keep getting asked everywhere, how it was working down south and working here.
you know, how is the, you know, Bollywood or Hindi cinema, how what's the difference? It didn't really, you know, it didn't seem like a difference. I think that's because of the team that I worked with. We all ate together, we practiced our lines together, we used to get ready together. So I think that made it very easy for us, and also thanks to Uday, I mean, our cinematographer, because I worked with him and it was wonderful working with him, and Pallavi Joshi ma'am. I mean, I didn't get the opportunity to work with Nana sir, and hopefully sometime in the future. आगे मौका मिलेगा. But yeah, Nivedita ma'am, Pallavi Joshi ma'am, everybody was so nice working, and I'm very happy and grateful for this. Thank you so much. Thank you on that. नमस्ते एवरीवन. सबसे पहले जब ये कहानी बस मुझे फ़ोन आया अचानक कि विवेक सर मिलना चाहते हैं, और विवेक जी के साथ बहुत बहुत सालों पहले हमने काम किया था साथ में, एंड आई जस्ट वेंट एंड मेट पल्लवी एंड विवेक जी, एंड जस्ट सेड हम कर रहे हैं, और बस हम मिले ऑफिस में और तुरंत वहीं पे मैं भेजता हूँ तुम्हें स्क्रिप्ट. आई सेड आई एम डूइंग इट बिकॉज ही इज कॉल्ड मी, सो इट जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट इटसेल्फ. एंड जब कहानी पता चली और जब स्क्रिप्ट आई, और जैसा इन सब ने कहा है, मैं उससे 1% भी पीछे नहीं हूँ. आई एम so प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आई एम प्लेइंग डॉक्टर प्रज्ञा, जिन्होंने बहुत अहम किरदार भूमिका निभाई है. डॉक्टर भार्गव ज़्यादा उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे. आई हैव प्लेड हर. बट जैसे जैसे हम फिल्मिंग कर रहे थे उसके दौरान इतनी परतें खुलती गई, इतनी हर एक सीन में हमें लग रहा था ओ माय गॉड कैसे अचीव कर लिया इन्होंने, इतनी स्ट्रगल करके, मतलब they've just done everything. एंड छोटी छोटी चीज़ों में इतनी दिक्कतें आई हैं, और उसके बावजूद इतने शॉर्ट स्पैन में वैक्सीन बनाना और सक्सेस रेट. सो हम तो कुछ भी नहीं, हम कहते हैं ना निमित्त मात्र, हमने सिर्फ उसको पर्दे पे उनका खाली काम जो भी है बहुत ही, इनफैक्ट विवेक जी खुद सहमत होंगे कि बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज रूप में दिखाया. उसका भी मतलब 100% अधिक है जो वो कर चुके हैं, और हम जिसकी बदौलत सब यहाँ पर हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो मैं बहुत बहुत आई एम वेरी प्राउड, एंड thank you Vivek and Pallavi, and it has been such a wonderful experience to have worked with Nana sir. I thoroughly enjoyed, and at the same time I enjoyed working with all of them. Sapni was, so we were there throughout. We had a wonderful time, and all good things only. Guys, just watch the film. Thank you so मतलब बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत वाला काम यही कर सकते हैं, क्योंकि इतना रिसर्च का काम हमारा कोई डायरेक्टर नहीं करेगा. पल्लवी जी ने अच्छा सपोर्ट किया है इस फिल्म को और वुमेन एम्पावर को, तो बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई. नाना जी के साथ भी काम, बहुत फिल्में मैंने साथ में करी है. थैंक यू वेरी मच.